बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी कि हमारे पास कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है अगर किसी खातून को जो है बहुत ज़्यादा मेंसेस या माहवारी में बहुत ज़्यादा खून आता है, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती है। इस पे मेरी पिछली वीडियो थी और आज हम बात करेंगे कि कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो पेशेंट को रीअश्योर करना होता है। यानी कभी-कभार ऐसा होता है कोई ख़वातीन हैं जिनको नॉर्मल ही ब्लड फ्लो हो रहा होता है, लेकिन उनको लग रहा होता है कि ज़्यादा है, तो पहले आपने उनको रीअश्योर करना होता है कि बाज़ औक़ात ब्लीडिंग हो सकती है और इसमें ये कि थोड़ा-सा रेस्ट कर लें, अपनी डाइट इम्प्रूव कर लें तो वो सही हो जाएँगी। दूसरा हो जाता है हमारे पास कि जो भी आपके पास 2 किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक आपकी है मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरी हमारे पास है सर्जिकल ट्रीटमेंट। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है यानी जो दवाइयों से की जाती है वो टेम्परेरी है यानी आर्ज़ी है। और जब तक कि जो सर्जरी है तो ज़ाहिर-सी बात है सर्जिकल प्रोसीजर है वो परमानेंट है। लेकिन जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो इनकम्पैटिबल होते हैं फर्टिलिटी के साथ। यानी वो ख़वातीन जो कि बच्चा चाहती हैं, उनमें ये कि अगर वो सर्जरी का ऑप्शन सेलेक्ट करती हैं तो उनकी फर्टिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो हमारे पास कौन-सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? मैं स्टार्ट करूँगी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। बेसिकली ये होता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की जो है हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें आप ट्रांज़ामिन इस्तेमाल कर सकती हैं और ट्रांज़ामिन की डोज़ वो आप 1 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम से लेकर 2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम तक आप एक्सटेंड कर सकती हैं। इसके अलावा मेफेनेमिक एसिड जिसे आम ज़ुबान में पोज़्टॉन कहा जाता है, उसके इस्तेमाल से भी आप अपनी ब्लीडिंग को कम कर सकती हैं। नॉर्मली मैं अपने पेशेंट में न्यूप्रोक्स यानी नेप्रोक्सिन सोडियम प्रेफ़र करती हूँ पोस्टॉन से, बिकॉज़ पोस्टॉन फ़ोर्ट जो है वो बहुत हेवी टैबलेट होती है और जिससे पेशेंट्स को मैदे की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो बुकिश हम बातें देखते हैं उसमें ये है कि मोस्टली जो रिकमेंडेशंस है वो हमारे पास जो पाकिस्तान में अवेलेबल है प्राइमोलॉट एन, जिसका जो केमिकल फार्मूला नाम है नॉर-एथाइस्टेरोन, जो कि 15 एमजी सुबह दोपहर शाम प्रेफर किया जाता है मेंसेस के छठे दिन से लेकर 26वें दिन तक, यानी 20 दिन तक आप दे सकते हो। मैंने जो देखा है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्राइमोलॉट एंड से नेक्स्ट साइकिल ज़्यादा हेवी आना शुरू हो जाते हैं। तो उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आप डुफास्टोन का इस्तेमाल करेंगी मेंसेस के 5th डे से सुबह दोपहर शाम 20 दिन के लिए और ये साइक्लिक पैटर्न में यानी तकरीबन 2 से 3 महीने आप इसका इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह इसमें बहुत मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं जिसमें पेशेंट्स की ये हेवी ब्लीडिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बहुत इनको प्रॉब्लम है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की, लेकिन उनको ये रसोली नहीं है बच्चेदानी के अंदर, या जैसे मैंने पॉलिप का ज़िक्र किया था कि पॉलिप नहीं है, तो उसमें वो जो है और साथ में कॉन्ट्रसेप्शन भी चाहती है यानी कि वफ़ा भी चाहती हैं। तो मायरीना के नाम से एक इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइस आता है, एक जो बटन आम ज़ुबान में जिसे कहा जाता है कि बच्चेदानी में आप अपना बटन रखवा लें, तो मायरीना के नाम से इसकी कॉस्ट तकरीबन आज से 1-2 साल पहले तकरीबन 10,000 का ये कॉस्ट पड़ता था इस डिवाइस का। आजकल की कॉस्ट का मेरे ख़्याल से 15,000 तक होगी। तो ये अगर आप बचतानी में रखवा देती हैं तो तकरीबन 1 साल के अंदर-अंदर 90% आपकी ब्लड फ्लो में रिडक्शन हो सकता है। तो लेकिन जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये मैं शुरू करूँगी एक बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो शुरू में जो पेशेंट्स जिनको हेवी ब्लीडिंग होती है तो वो ट्रांज़ामिन का इस्तेमाल या पोर्नस्टॉन का इस्तेमाल कर सकती हैं। और बाद में जो है वो डुफास्टोन के ऊपर आ सकती हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि उनके अंदर कोई रसोली ना हो या कोई जैसे पॉलिप होता है वो ना हो। और साथ में अगर वो ख़वातीन जिनकी फैमिली कंप्लीट है और वो वक़फ़ा भी चाहती हैं और उनकी ब्लीडिंग भी कंट्रोल करना चाहती हैं, तो वो मायरीना जो एक कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइस है, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेडिकल ऑप्शंस हैं, जिसको मेडिकली इस्तेमाल करके आप अपनी जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकती हैं। इसके अलावा गोनेडोट्रोपिन रिलीज़िंग हार्मोन एगोनिस्ट भी होते हैं। ये पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, जो कि आपके एस्ट्रोजन को सप्रेस करती हैं, ताकि आपकी ब्लीडिंग ना हो। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म यूज़ जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस करता है यानी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर कर सकता है।
तो ये तो आज की मेरी वीडियो थी जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा-सा बात करेंगे कि वो कौन से सर्जिकल ऑप्शंस हैं, ताकि मैं अपने अवाम में जो है एक अपनी ऑडियंस में एक शऊर पैदा करना चाहती हूँ कि हमारे पास कौन-कौन से सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है माहवारी के दौरान, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, या इस तरह की कोई मसले आपको आ रहे हैं। तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।